अंधेरा होने से पहले यह लड़की हमेशा घर के हर दरवाजे और खिड़की को पर्दों से ढक देती है और एक भी दरार खुली नहीं छोड़ती। इसके बाद वह सभी मोमबत्तियां और मिट्टी के तेल वाले दिए जला देती है ताकि घर का कोई भी कोना अंधेरे में न रहे। फिर लड़की कीलों की मदद से सभी दरवाजों को मजबूती से बंद कर देती है। इसके बाद वह आत्मरक्षा के लिए बची हुई एकमात्र यूटिलिटी नाइफ अपने पास रख लेती है। लेकिन इतनी तैयारी के बाद भी उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है, क्योंकि रात होते ही यह दुनिया इंसानों की नहीं रह जाती। इसी समय लड़की सतर्क नजरों से सभी दरवाजों और खिड़कियों को देख रही होती है। तभी अचानक एक चरमराने की आवाज गूंजती है। वह मुड़कर देखती है और पाती है कि पर्दे की एक कील जमीन पर गिर चुकी है। लड़की का दिल बैठ जाता है। तभी उसे दूसरी कील भी ढीली होती दिखाई देती है। घबराहट की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। वह तुरंत पलटती है और दौड़कर ऊपर वाले बेडरूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। वह बिस्तर के नीचे छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही एक डिब्बे को हटाती है, तेज आवाज उसके डर को चरम पर पहुंचा देती है। वह अपनी सांस रोककर दरवाजे को घूरने लगती है। तेज कदमों की आहट तेजी से कमरे की ओर बढ़ रही होती है। यह देखकर लड़की घबराकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। उसी पल ऐसा लगता है मानो हवा तक जम गई हो। अचानक उसकी आंखों के सामने एक जोड़ी भयानक और विकृत पैर दिखाई देते हैं और वे उंगलियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती हैं, खिड़की की चौखट की तरफ। तभी वह एलियन रेडियो प्रसारण जैसी अजीब चीख निकालता है और खिड़की से बाहर चढ़ जाता है। जैसे ही वह चीज वहां से जाती है, लड़की बिस्तर के नीचे से निकलती है और खिड़की को जोर से बंद कर देती है। फिर वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन सामने का दरवाजा पहले से खुला हुआ पाती है। तभी उसे अपने ऊपर छत पर उस जीव के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़ती है और उसके नीचे आने से पहले ही दरवाजा फिर से बंद कर देती है। शायद दरवाजा बंद करना बेकार हो, लेकिन अगर झूठी उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बची हो तो लड़की उसे पूरी ताकत से थामे रखना चाहती थी। लेकिन तभी घर की सारी लाइटें और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण टिमटिमाने लगते हैं। इसलिए वह घबराकर दौड़ती है और पूरे घर की बिजली बंद कर देती है, क्योंकि लड़की अच्छी तरह जानती थी कि एलियन उसके साथ खेल रहा है। इसके बाद उसकी नजर गलियारे के आखिर में रखे फोन पर पड़ती है। उसका मन करता है कि दौड़कर मदद के लिए कॉल करे, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका उसकी योजना को चकनाचूर कर देता है। जैसे ही घर का फर्नीचर अपने आप इधर उधर खिसकने लगता है, लड़की का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूटने लगता है। वह दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन उन राक्षसी पैरों को देखकर मजबूरन वापस रसोई में चली जाती है। तभी अचानक सारा शोर एकदम बंद हो जाता है और यह खामोशी कुछ देर पहले के हंगामे से 100 गुना ज्यादा डरावनी लगती है। फिर लड़की चुपके से फोन की तरफ नजर डालती है, लेकिन एलियन का भयावह चेहरा देखकर वह लगभग वहीं बेहोश होने वाली थी। अगले ही पल फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उसे कोने में फंसा देता है। इसके बाद दरवाजे के नीचे की दरार से वे अजीब पैर धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं और वह डरावना एलियन अपना सिर धीरे धीरे अंदर घुसाने लगता है। अब लड़की पूरी तरह फंस चुकी थी। घबराहट में लड़की से गलती से एक एलियन मर जाता है, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका वार सीधे उस एलियन के सिर को भेद देगा। और यह पहली बार था जब उसने ऐसे किसी अजीब जीव को देखा था। डर के मारे वह तुरंत पीछे हट जाती है और जमीन पर पड़े एलियन की लाश को घूरने लगती है। उसके मन में सिर्फ एक ही एहसास था, खौफ। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, घर के बाहर अचानक हलचल मच जाती है। लिसा फौरन एक अलमारी के पीछे छिप जाती है। तभी एक रहस्यमयी नीली रोशनी एलियन की लाश पर पड़ती है। धीरे धीरे वह शव हवा में उठने लगता है और फिर थोड़ा थोड़ा करके खिड़की की तरफ तैरने लगता है। उसके तुरंत बाद बाहर से सर्च लाइट जैसी एक तेज रोशनी चमकती है। जिंदा बचने की उम्मीद में लिसा भागकर बेसमेंट में पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वह दीवार के पीछे छिपती है, तभी एक दूसरा एलियन खिड़की से अंदर आ जाता है। सांस रोके हुए वह धीरे धीरे एक खंभे की दूसरी तरफ खिसक जाती है, उम्मीद करते हुए कि शायद इससे एलियन उसे नहीं देख पाएगा। जब उसे लगता है कि एलियन को उसकी मौजूदगी का पता नहीं चला, तभी उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आता है। मौका है इस एलियन को भी खत्म कर दूं। वह चुपचाप एक मेज के नीचे खिसक जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक भयानक एहसास दौड़ जाता है। उसी क्षण उसे सच्चाई समझ आती है। वह चीज उससे अनजान नहीं थी। उसे तो उसकी मौजूदगी की परवाह ही नहीं थी। वह सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। फिर भी लिसा हिम्मत जुटाकर अपनी रक्षा के लिए एक कैंची उठा लेती है, लेकिन एलियन बस हाथ हिलाता है और कैंची पल भर में उसके हाथ से छिन जाती है। बेबस होकर वह पास रखा एक फोटो एल्बम उठा लेती है, मगर एलियन अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से उसे भी उसके हाथों से खींच लेता है। लेकिन जैसे ही एलियन तस्वीरों में मौजूद इंसानों को देखता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा बदलाव दिखाई देता है। मौका देखते
ही लिसा ऊपर की मंजिल की ओर भागती है और छिप जाती है। जब एलियन दरवाजा खोलकर अंदर आता है तो वह तुरंत उसे ढूंढना शुरू नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे कमरे के खंभों और आसपास की चीजों को देखने लगता है। ऐसा लगता है मानो वह तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे किसी बेहद महत्वपूर्ण सुराग की तलाश में हो। जैसे ही एलियन तस्वीरों में पूरी तरह उलझ जाता है, लिसा उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बुरी तरह लड़खड़ा जाती है। जब वह किसी तरह उठकर खिड़की की ओर देखती है, तभी बाहर एक विशाल लाल चमक फूट पड़ती है जो उसे वहीं जड़ कर देती है। एलियन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डाल देता है। अब वह इतना करीब था कि लिसा की पुतलियां लगातार फैलने लगती हैं। तभी एलियन अपने मुंह से समुद्री साई जैसी एक अजीब चीज बाहर निकालता है। वह चीज धीरे धीरे उसकी ओर तैरती हुई आती है और उसके होंठों के पास पहुंचने लगती है। और ठीक उसी पल लिसा एक डरावने सपने जैसी अवस्था से जाग उठती है, मानो कोई भयानक भ्रम टूट गया हो। लेकिन जो कुछ अभी अभी हुआ था वह इतना असली लग रहा था कि उसे यकीन ही नहीं होता। अगले ही पल उसकी माँ, जिसकी मौत बहुत पहले हो चुकी थी, दरवाजे से अंदर आती दिखाई देती है। लिसा की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगते हैं, लेकिन जितना खूबसूरत यह सब लग रहा था उतना ही नकली भी महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत है। वह तुरंत अपना हाथ अपने मुंह में डालती है और उस चीज को बाहर निकाल देती है जो एलियन ने उसके अंदर डाली थी। उसी क्षण उसके चारों ओर की पूरी नकली दुनिया गायब हो जाती है। उसकी आंखों के सामने फिर वही डरावनी हकीकत लौट आती है जिससे वह अब तक भाग रही थी। अब लिसा समझ जाती है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए वह जान बचाने के लिए जंगल के और भी गहरे हिस्से की ओर दौड़ पड़ती है। लेकिन भागते हुए अचानक कोई परिचित आवाज उसका नाम पुकारती है। वह पलटकर देखती है और वहाँ उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा होता है। डर के मारे लिसा बस उसे घूरती रह जाती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसकी हमशक्ल एक नुकीली लकड़ी का टुकड़ा उसके शरीर में घोंप देती है और उसी पल सच्चाई सामने आ जाती है। एलियन पूरी तरह लिसा का रूप धारण कर चुका था। लड़की एलियन की बाह पर काट लेती है और तभी उसे पहली बार एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा यह डरावना एलियन भी सिर्फ मांस और खून से बना है। उसकी कोशिशें बेकार नहीं हैं। ये समझते ही वह मौका देखकर सीधे चूल्हे की तरफ दौड़ पड़ती है। वह खौलता हुआ पानी उठाती है और एलियन पर फेंक देती है। उबलता पानी पड़ते ही एलियन की त्वचा बुरी तरह झुलस जाती है। उसका शरीर अचानक सिकुड़ने लगता है, मानो वह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तेजी से ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच लड़की चुपचाप पीछे हटने लगती है। वह सावधानी से दरवाजा बंद करती है और खिड़की से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही उसका सिर खिड़की से बाहर निकलता है, पीछे खड़ा एलियन उसे पकड़कर जोर से वापस खींच लेता है। ये देखकर लड़की पूरी ताकत से उसे लात मारती है। फिर वह पास में पड़ा एक पोछा उठा लेती है, उम्मीद करती है कि इससे उसे कुछ दूरी बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन उसका यह दांव पूरी तरह नाकाम हो जाता है। एलियन एक ही झटके में पोछे को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। इस घमंडी जीव का सामना करते करते लड़की का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है। वह दांत भींचती है और सीधे एलियन पर टूट पड़ती है। हैरानी की बात यह है कि वह एलियन को जोरदार धक्का देकर अलमारी से दे मारती है। एलियन गुस्से में चीख उठता है। तभी लड़की अलमारी का दरवाजा पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारती है और बस एक ही वार में एलियन ढेर हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसका सिर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी था। इसके बाद लड़की तुरंत घर से बाहर निकल जाती है। उसे लगता है कि अब खतरा टल चुका है। लेकिन तभी छत पर एक विशाल प्रेइंग मैंटिस जैसा एलियन दिखाई देता है। ये देखकर लड़की पूरी तरह घबरा जाती है। वह जीव अपने मरे हुए साथी को देखता है और गुस्से में उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे लड़की भागते भागते एक आंगन में पहुंच जाती है। लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। उस भयानक दबाव के सामने लड़की लगभग लड़ने की उम्मीद छोड़ देती है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वह तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाती है और एक योजना बना लेती है। जैसे जैसे एलियन उसकी ओर बढ़ता है, वह धीरे धीरे एक कार के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। एलियन अचानक फिसलकर खुद ही गिर पड़ता है। लड़की इस मौके का फायदा उठाकर कार के अंदर छिपने की कोशिश करती है। सौभाग्य से एलियन का सिर कार की खिड़की में फंस जाता है। उसका विशाल शरीर उस तंग जगह में बुरी तरह अटक जाता है। घबराकर वह छूटने की पूरी कोशिश करता है और इसी दौरान गलती से कार के ईंधन टैंक में छेद कर देता है। लड़की ये सब देख लेती है और एक पल भी बर्बाद नहीं करती। वह तुरंत अपना लाइटर निकालती है और टपकते हुए पेट्रोल में आग लगा देती है। अब फंसा हुआ एलियन पूरी तरह बौखला जाता है, लेकिन उसका शरीर आजाद नहीं हो पाता। कुछ ही सेकंड बाद कार एक भयंकर धमाके के साथ फट जाती है। एलियन वहीं के वहीं टुकड़ों में बिखर जाता है। आखिरकार लड़की राहत की
की सांस ले पाती है। सुरक्षित रहने के लिए वह शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़ती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दूसरे एलियन पहले से ही वहाँ घात लगाकर बैठे हैं। घबराई हुई लड़की फिर से वही पुरानी चाल चलने की कोशिश करती है, मगर अगले ही पल यूएफओ से निकली एक लेजर किरण उसे हवा में खींच लेती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एलियनों से घिरा हुआ पाती है। चारों तरफ मौजूद एलियन उसे ध्यान से घूर रहे होते हैं। उन जांचती हुई निगाहों के बीच लड़की भय से कांप उठती है, लेकिन वह जानती है कि इतनी उन्नत एलियन सभ्यता के सामने उसकी कोई ताकत नहीं चल सकती। तभी एलियनों का नेता इस बात में गहरी दिलचस्पी दिखाता है कि आखिर उसने उनके साथियों का मुकाबला कैसे किया। धीरे धीरे वह अपनी एक उंगली उठाता है और लड़की के माथे की ओर इशारा करता है, मानो अब किसी भयानक प्रयोग की शुरुआत होने वाली हो।